मरम बताए। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण और लज्जा सबकी राखियो। शिव नंदी के असवार, श्री लाल दे लाली लसे, अरु धरु लाल लंगो। वज्र देहदानव दलना, जय 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 कपीशो। जय 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 कपीशो। जय 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 श्री गजानन महाराज की जय हो, धनेश्वर महादेव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। गणापति हनुमान जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हरिहर कथा रसिक आंजनेय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से धनेश्वर महादेव की कृपा से आपको हम सबको पुण्य पवित्र मास श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अपना लाभ अर्जित हो रहा है। इस मंगलमय घड़ी में, इस मंगलमय अनुष्ठान में जिस पुण्य भूमि पर आप और हम सब बैठ करके शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसी पावन भूमि ग्राम झरनावदा की ग्राम सीमा में निवास करने वाले ग्राम गणेश, ग्राम चामुंडा, ग्राम शिव, ग्राम भैरव से ग्राम के खेड़ापति हनुमान जी महाराज को मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूं। साथ ही गांव की सीमा में यत्र तत्र और सर्वत्र विराजित समस्त देवी और देवता के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के आशीर्वाद की याचना चाहता हूं। पधारे हुए समस्त महानुभावों को, भक्तिमती माताएं बहनों को, समस्त बाल गोपाल मंडली के सहित समस्त ग्राम झरनावदा के भू ब्राह्मण देवता के चरणों में वंदन करते हुए आपके अपने हृदय में विराजित आपके अपने इष्टदेव मेरे सीताराम जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आइए शिव महापुराण की छठे दिन की कथा का हम सब रसपान करें। उसके पहले कुछ देर भाव भक्ति और श्रद्धा पूर्वक हम सब अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हुए मिलकर के गाएंगे, कहेंगे क्या कि शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया भोले, मैं तो आया शरण तुम्हारी भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ।
भक्तों के तुम प्यारे, हम दीनों के सहारे। शिव भक्तों के तुम प्यारे, ओ दीनों के सहारे। शिव भक्तों के तुम प्यारे, हम दीनों के सहारे। हे गोरा, भोले हे गोरा, बाबा, हे गोरा के त्रिपुरारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। 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 भोलेनाथ भोलेनाथ, हो भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया, बाबा, मैं तो आया, शंभू, मैं तो आया शरण तिहारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी, भोलेनाथ हर भोलेनाथ। महादेव। चमके चंदा और जटा के बीच में गंगा। तेरे शीश पे चमके चंदा और जटा के बीच में गंगा। तेरे शीश पे चमके चंदा, ओ जटा के बीच में गंगा। तेरे शीश में चमके चंदा और जटा के बीच में गंगा। हे भोले, भोले, हे भोले, बाबा, हे भोले ओ गड़दानी, भोलेनाथ भोलेनाथ। ओ भोले ओ गरदानी, भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया, बाबा, मैं तो आया, शंभू, आया शरण तिहारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी, भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बोली महाकाल सरकार की जय, शंकर भगवान की की जय। शिव महाप्राण के कल के कथा प्रसंग में आपने हम सब ने तारकासुर के वध की कथा को सुना कि शिव के पुत्र कुमार ने, जिन्हें स्कंद कहा गया, जिन्हें कार्तिक स्वामी कहा गया, जिन्हें दक्षिण भारत में अय्यप्पा के नाम से भी जाना जाता है, वे शिवपुत्र, वे कुमार तारकासुर को खेल ही खेल में मार डालते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं और अपनी उस उपलब्धि का यश अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रदान करते हैं कि मैंने जो तारकासुर को मारा है, तारकासुर का जो वध किया है, इसमें कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का
और गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का शुभ आशीर्वाद है। इसलिए कल भी निवेदन किया था कि अपनी उपलब्धि का श्रेय किसी और को प्रदान करना सीखिए। कोई अच्छा कार्य हो तो सबने मिलकर के किया, और कोई बुरा काम हुआ है, कोई खराब काम हुआ है, कोई काम बिगड़ गया तो हमसे बिगड़ा है। परंतु आज के समय में ये बड़ा मुश्किल है कि सब लोग सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं, परंतु बुरामदी का श्रेय कोई नहीं लेना चाहता है। हमारे यहां तो कहा जाता कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा ना कोई। पहले के लोगों का ये दृष्टिकोण होता था कि उनको अपने में ही बुराई नजर आती थी और दूसरे लोगों में अच्छाई नजर आती थी। परंतु आजकल दृष्टिकोण बदल गया है। आजकल ऐसा लगता है कि नहीं, बस हम ही अच्छे हैं, हम ही भले हैं, है ना। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि भला जो देखन में चला, भला जो देखन में चला तो भला न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसा भला ना कोई। मैं अच्छा, बाकी सब खराब है, मैं ही भला हूं, मैं नहीं करता हूं, ये करते हैं। जबकि स्कंद भगवान कहते हैं कि अपनी सफलता का श्रेय, अपने किसी कार्य का श्रेय लोगों को देना, लोगों को बांटना सीखिए, उससे आपसी प्रेम बढ़ता है। और किसी कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अगर हम खुद ले लेते कि नहीं नहीं हमारी वजह से ही कार्यक्रम सफल हो रहा है, तो फिर वो उचित नहीं है। फिर भगवान श्री गणेश भगवान के जन्म की कथा को हम सबने सुना कि शंकर भगवान के जो द्वितीय पुत्र जो गौरी के लाल कहलाएं, ऐसे श्री गणेश भगवान का प्राकट्य होता है। उन्हें गणाध्यक्ष बनाया जाता है, उन्हें गणपति बनाया जाता है। गणपति के पद पर उनको आसीन किया जाता है। श्री गणेश भगवान की हम सबने कल चर्चा की। शंकर भगवान के और पुत्र की चर्चा शिव महापुराण में तो नहीं आई, परंतु अन्य पुराणों में आई है। शंकर भगवान के जो पुत्र गणेश है वो गौरी के लाल कहलाए, और पार्वती से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था अशोक सुंदरी। और लोक गाथा के अनुसार, लोक कथा के अनुसार शंकर भगवान की और 5 पुत्रियों का वर्णन आया है, जिनका नाम आया जया, विषहरा, शामली बारी, देव और 2 तली। ये शंकर भगवान की पुत्री, मानसिक पुत्रिका इनको भगवान ने माना है। और जो अशोक सुंदरी थी, ऐसा बताया जाता है कि ये कल्प वृक्ष के द्वारा प्रदान की गई थी, और इनका विवाह नहुत नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। फिर शंकर भगवान के एक तीसरे बेटे की भी चर्चा आई है, जो शंकर भगवान के दत्तक पुत्र कहलाए। इनका नाम था विद्युत केश। ये साल कटकटा का पुत्र था। और एक चौथे पुत्र की और चर्चा आई है, जिसका नाम था जालंधर। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ इस बेटे का नाम था जालंधर, जिसका विवाह वृंदा के साथ में होता है। और अभी आगामी प्रसंग में हम इनके विवाह की कथा को सुनेंगे। यही वृंदा अगले जन्म में यही वृंदा अगले जन्म में फिर तुलसी बनती है, जिनका विवाह शालिग्राम के साथ में किया जाता है। तुलसी विवाह देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन पूरे देश भर में देव उठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। तब भगवान
नारायण का विवाह शालिग्राम, भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ में तुलसी विवाह किया जाता है। और एक और बेटे की चर्चा हम सबने की, जिसका नाम था भौम भूमा कहलाया, जिसे हम मंगल भी कहते हैं। और मंगल लोक का स्वामी बनाया गया सुपुत्र को, इसलिए मंगलनाथ कहलाया। फिर एक और पुत्र की चर्चा आती, जिसका नाम था अंधकासुर। क्या नाम था? अंधकासुर। ये अंधकासुर भी भगवान शंकर का पुत्र कहलाया। और इसकी उत्पत्ति की कथा क्या आती कि एक बार हास्य विनोद में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी, दोनों हाथों से आंखों को ढांक दिया। और जैसे ही भगवान की आंखें बंद हुई, भगवान शंकर की आंखें बंद हुई, पूरी संसार में अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में इस बालक का जन्म होता है। ये बालक प्रकट होता है भगवान शंकर के उस रूप से, स्वरूप से। अंधेरे में प्रकट होने के कारण, क्योंकि भगवान शंकर के दो नेत्र क्या है? सूर्य और चंद्रमा। दाया जो नेत्र होता है वो सूर्य कहलाता है, और जो बायां नेत्र होता है वह चंद्र कहलाता है। तो सूर्य का प्रकाश भी ढक गया और चंद्रमा का प्रकाश भी ढक गया। भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद होने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में इस राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ अंधकासुर। और अंधकासुर ये शिव का पुत्र कहलाया। इसलिए ये कहा जाता है कि इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपने पति के आंखों पर पट्टी नहीं रखना चाहिए। पति की आंख हमेशा खुली रहना चाहिए, पति की आंख कभी बंद नहीं रहना चाहिए। कुछ महिलाएं होती है जो अपने पति के आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। पति को अपनी पत्नी के अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं, ना माँ दिखती है, ना बाप दिखता है, ना भाई दिखता है, ना बहन दिखती है। और एक और स्त्री आती है जिसका वर्णन आया है कि वो स्त्री का पति अंधा था, जिनका नाम था दृष्टांत। वो अंधा था, परंतु साथ साथ पति प्रेम में वो भी अंधी हो गई। उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। घर का स्वामी अंधा हो चल जाता है, परंतु घर की लक्ष्मी भी अगर आंख पर पट्टी बांध ले तो फिर उस घर का क्या परिणाम होता है, ये महाभारत की कथा कहती है। और आंखों पर धृतराष्ट्र तो जन्मांतर अंधे थे, अंधे होने के कारण वो देख नहीं पाते, परंतु गांधारी ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। और उसका परिणाम ये हुआ कि 100 के 100 पुत्र संस्कार विहीन हो गए और अंततः पांडवों के द्वारा मारे गए। इसलिए घर स्वामी और घर लक्ष्मी की आंख पर पट्टी नहीं होना चाहिए। कल हमने गणेश भगवान के बारे में, उनके जन्म की कथा के बारे में हमने सुना। श्री गणेश भगवान का दर्शन आपने कई बार किया होगा। आज गणेश भगवान का दर्शन आप मेरे साथ कीजिए। श्री गणेश भगवान का आप जब स्वरूप देखेंगे तो गणेश जी भगवान के कान कैसे हैं? सूप कर्ण है ना, बड़े बड़े सूपड़े के समान बड़े बड़े हैं। भगवान गणेश कहते हैं, या गणेश भगवान की ये कथा, गणेश भगवान का दर्शन हमें ये कहता है कि जो घर में बड़ा है, जो परिवार में बड़ा है, जो समाज में बड़ा है, उसे अपने कान बड़े रखना चाहिए। क्योंकि ऊंचे पद पर बैठा है ना, तो उसको सबकी सुनना पड़ेगी। छोटा बच्चा आया तो उसकी भी सुनना पड़ेगी, बड़ा बुजुर्ग आया तो उसकी भी सुनना पड़ेगी। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की, उसे परिवार के लोगों की, गांव के लोगों की उसको सुनना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने ऊंचे पद पर बिठाया है। तो जो ऊंचे पद पर बैठता है उसके कान हमेशा बड़े होना चाहिए, कान खुले रहना चाहिए। आते हमारे पास भी बहुत सारे लोग, हमको भी सुना जाते, बोले महाराज आपने ये कथा की तो इसमें तो ऐसा आया ना, हमने जो पढ़ा किताब में वो अलग है, नहीं आप जो कह रहे हैं वो अलग है। तो कल्प भेद के कारण कई बार
कथाएं अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपने जो कथा पढ़ी हो किसी और से सुनी हो तो वो कथा अलग हो सकती है और मैं जो कह रहा हूं वो कथा अलग हो सकती है। इसलिए जो समाज में ऊंचे पद पर बैठा है, जो गणों का अध्यक्ष है, गणापति कहलाता, उसको अपने कान हमेशा बड़े रखना चाहिए। और आजकल लोग कान बड़े नहीं रखते हैं, आजकल लोग बड़े रखते हैं नाखून। देखो बहुत सारे लोगों के नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं। और एक और औरत थी जिसका वर्णन रामचरितमानस में आया कि जिसके कान बड़े नहीं थे, जिसके नाखून बड़े थे। और नाखून कैसे थे? बोले नाखून थे सूप के समान, जो सूपड़ा होता है ना, ऐसे बड़े बड़े और चौड़े थे। इसलिए उसका नाम रामचरितमानस में आया है शूर्पणखा। क्या आया? शूर्पणखा। एक बार मुझसे पूछा, बोले पंडित जी आपने कथा में सुनाया कि शूर्पणखा के नाखून बिल्कुल सूपड़े के समान थे। मैंने कहा हाँ ऐसा सुना है, तभी तो। बोले महाराज मेरे को चिंता ये हो रही थी, मैं बहुत देर से सोच रही थी, आपकी मुंह से सुना तब से कि शूर्पणखा अगर नाक पॉलिश नेल पॉलिश लगाती होगी तो उसको नेल पॉलिश की डब्बी कितनी लगती होगी? नाखून पॉलिश अगर वो लगाती होगी तो उसको कम से कम महाराज 1-2 दर्जन तो नाखून पॉलिश लगती होगी एक हाथ की, एक नाखून पे। मैंने कहा कि वो रावण की बहन थी, वो नेल पॉलिश नहीं लगाती थी, वो अपने नाखूनों को लोगों के खून से रंगा करती। तो हमेशा अगर समाज में आप बड़े हैं, घर में बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, घर में बड़े हैं, आप जहां काम करते हैं अगर वहां बड़े हैं तो आपको अपने कानों को बड़ा और खुला रखना पड़ेगा। दूसरा बताया गया कि गणेश जी भगवान की आंखें, गणेश जी भगवान की आपने आंखें देखी तो कैसी हैं? कान बड़े हैं परंतु आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। भगवान कहते हैं कि जो समाज में बड़े पद पर बैठता है, जो गांव में बड़े पद पर बैठता है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। छोटी सी छोटी घटना पर उसको अपना चिंतन करना चाहिए, उस घटना पर नजर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस घटना पर नजर नहीं रखी, उस किसी व्यक्ति के कार्यकलाप पर अगर नजर नहीं रखी, तो वो उस घटना का कहीं ना कहीं संबंध आपसे भी हो सकता है और आपको भी परेशानी आ सकती है। इसलिए आप हमेशा अपनी सूक्ष्म दृष्टि को रखिए। आइए भगवान गणेश जी की चर्चा चल रही है तो गणेश जी भगवान के चरणों में वंदन करेंगे और एक गणेश जी भगवान का प्यारा सा भजन गाते हुए हम कथा के अगले क्रम में प्रवेश करेंगे। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आइए मिलकर के बाबा गणपति महाराज से प्रार्थना करते हैं और सभी भक्त झूमते हुए एक ही बात कहें और बुलाएं गणपति महाराज को इस दरबार में। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएं। बोली गजानन गणपति सरकार की जय। और कहेंगे गणपति महाराज से, हे मेरे प्रभु आप भी हमारे घर पर पधारो, यही आपसे विनती है। तो मिलकर कहेंगे क्या? आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गोरा के लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। अच्छा कौन कौन चाहता है बुलाना? दोनों हाथ उठाकर बताएं जो चाहते हैं, और जो भगाना चाहते हैं वो हाथ नीचे रखना। मिलकर मेरे साथ में कहेंगे क्या? आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गोरा के लाडले गणेश जी, शिव गोरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना, आओ अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना
पधारो श्री गणेश रे। श्री गणेश बोले गजानन गणपति सरकार की। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय गणराज तुम्हारी। कृपा करो तुम पे जाऊं बलिहारी, कृपा करो दुख जाऊं बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, राज तुम्हारी। कृपा करो तुम पे जाओ बलिहारी, तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। आवो अंगना आवो अंगना अंगना अंगना, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। बड़ी सुंदर सी लाइन आप सबको भी याद है तो मिलकर के गाएं और कहें। हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में हमारा कीर्तन में रंग बरसावो बरसावो, आवो जी गजानन आवो। हमारा सत्संग में हमारा सत्संग में हमारा सत्संग में रंग बरसावो बरसावो, आवो जी गजानन आवो। सत्संग में रंग बरसावो बरसावो, आवो जी गजानन आवो। आवो जी गजानन आवो, आवो जी गजानन आवो, आवो जी गजानन आवो, आवो जी गजानन आवो। हमारा कीर्तन में हमारा सत्संग में हमारा कीर्तन में रंग बरसावो बरसावो, आवो जी गजानन आवो। आवो जी गजानन आवो। और मिलकर बांके बिहार से प्रार्थना करके एक ही बात कहें, प्रभु करुणा भरी कृपा भरी मेरे बांके बिहारी गोपाल। करुणा भरी कृपा भरी मेरे बांके बिहारी गोपाल। करुणा भरी कृपा भरी करुणा भरी कृपा भरी मेरे बांके बिहारी नंदलाल। करुणा भरी कृपा भरी मेरे बांके बिहारी गोपाल। करुणा भरी कृपा भरी मेरे बांके बिहारी नंदलाल। वो दोनों हाथ उठा करके महामंत्र का जाप करें। कहा जाता है जो भक्ति से महामंत्र का जाप करते हैं गणपति महाराज उनके घर पर अवश्य आते हैं। तो मिलकर आप भी बुला रहे हैं मेरे साथ में क्या।
ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः ओम गण गणपते नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे ओ मोरिया रे ओ बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे। बोली गजानन गणपति सरकार की जय जनेश्वर महादेव की जय। और अपने अपनी मीठी वाणी दोनों हाथ उखाड़ कर कहिए हर हर महादेव हर। श्री गणेश भगवान का दर्शन हम सब लोग करते हैं। तो गणेश जी भगवान की आपने नाक देखी होगी। तो गणेश जी भगवान की नाक कैसी है? बड़ी। गणेश जी कहते हैं कि भाई जो बड़ा आदमी है ना उसको अपनी नाक की बहुत चिंता करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा काम ना कर दे कि उसकी नाक कट जाए। इसलिए आप अगर बड़े हैं, घर में, परिवार में, समाज में बड़े हैं, तो आप अपनी नाक की सदैव चिंता करना, क्योंकि ये नाक काय का प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है, इज्जत की प्रतीक है। इसलिए नाक हमेशा बड़ी रखना चाहिए। तो नाक की चिंता व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा, फिर आप सबने गणेश जी का पेट देखा है। वो पेट कैसा है? पेट है बड़ा। ऐसा है कि एक आदमी के नहीं, दो चार आदमी के पेट हो। अरे इसलिए गणेश जी का एक नाम लंबोदर कहा गया। क्या है? लंबोदर। उदर है जिसका लंबा, उदर कहते हैं पेट को। तो जिसका पेट बड़ा है, लंबा है, ऐसे गणेश भगवान लंबोदर कहलाए। और जो बड़ा है परिवार में, समाज में, जो गणों का पति है, गणाध्यक्ष है, उसको अपना पेट बड़ा रखना चाहिए। क्यों? बोले कान बड़े हैं तो लोग आकर के उसको सुनाएंगे। अब जो सुनाएगा तो उसका पचना भी तो बहुत जरूरी है। इसलिए बड़ा पेट ही वाला ही व्यक्ति बड़ी बड़ी बातों को पचा सकता है। वरना कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में बात पचती ही नहीं, और कोई बात सुन ले और दो चार लोगों से नहीं कह दे, तब तक उनको पेट दर्द बिल्कुल बना ही रहता है। इसलिए पेट, और जो बड़ा है घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, जिसको ऊंचे पद पर आपने बिठाया है, जो बैठा व्यक्ति है, उसको अपने पेट के साथ साथ सबके पेट की भी चिंता करना चाहिए। इसलिए जो माँ पिताजी जो घर में बड़े होते हैं, माता पिता बड़े होते हैं ना, उन्हें अपने पेट की चिंता से ज्यादा अपने घर के सदस्यों के पेट की चिंता होती है। पुरुष जाता है बाजार, तराना जाता है, तो वो बच्चे के लिए कुरकुरा लेकर के आता है, पत्नी को समोसा पसंद है तो समोसा लेकर के आता है, माता पिता की दवाई लेकर के आता है, अपने लिए लायक लाए परंतु सबके लिए लाता है। इसलिए जो बड़ा है घर में, जो परिवार में बड़ा है, जो समाज में बड़ा है, उसको अपने पेट के साथ साथ सबके पेट की भी चिंता करना चाहिए।
और जो सबके पेट की चिंता करता है वही गणपति कहलाता है। और पेट इसलिए बड़ा रखना चाहिए क्योंकि हमें सब लोगों की सुनना पड़ती है और सुन करके उनकी बातों को बचाना भी पड़ता है, इसलिए अपना पेट गद्दी को बड़ा रखना चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना तो खाते ही खाते हैं, दूसरे का भी खा जाते हैं। किसी को समोसा पसंद है और मान लो 2 समोसा आया तो एक तो खा गया और दूसरी भी उसकी इच्छा होती है कि उनको तो पसंद नहीं खा लेता हूं। तो जो सबको बांट के खाए, जो दूसरों को सुख दे, जो दूसरों को आनंद दे, उसको क्या कहा जाता है? बोले जो दूसरे को सुख दे उसका नाम राम आया है, राम कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो सुख धाम राम अस नामा, जो दूसरे को सुख प्रदान करे वो राम होता है, उसी को राम कहा जा सकता है। जो जो दूसरे को सुख दे वो राम, और जो दूसरे को दुख दे उसका नाम, जोर से बोलो, राम। और जो जिसे सबके पेट की चिंता है, जो सबका भरण पोषण करे, उसको क्या कहा गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबके पेट की चिंता करे वो कौन? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करना अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो दूसरे के पेट की चिंता करता है वो भरत है। और जो दूसरे हिस्से का भी खा जाए उसका नाम क्या है? एक भाई और है उधर, रावण का एक भाई और है जो जागता था ना लंका में, तो उस दिन लंका के किसी घर में भी चूल्हा नहीं जलता था, सबके हिस्से का भोजन राशन या अकेला डकार जाता था। उसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुंभकर्ण की जो पहचान बताई ना, आइडेंटिफाई बताई कि कुंभकर्ण कौन? बोले कुंभकर्ण सब सोवत नीके। ये कुंभकर्ण जैसे समाज में लोग सोए हुए रहे ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जब भी जागते हैं तो लोगों के हिस्से का राशन पानी डकार जाते हैं। अब ज्यादा कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी दूसरे के हिस्से का खा जाना, किसी दूसरे हिस्से की जमीन को खा जाना, किसी दूसरे हिस्से का राशन डकार जाना, ये सब कुंभकर्ण जैसे लोग हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि ऐसे कुंभकर्ण जैसे लोग सोए हुए ही अच्छे लगते हैं। तो दूसरे को सुख प्रदान करें उसे राम कहा जाता है, और जो बड़ा है उसको दूसरे की बात सुनना पड़ती है। और देखो बात का सीधा संबंध कैसे होता है? बात का सीधा संबंध होता है चित्त से। इसलिए जब हमारी किसी से बातचीत बंद हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? भाई हमारी उनसे बातचीत बंद हो गई, क्योंकि बात का सीधा संबंध चित्त से होता है। एक बात दिल तोड़ देती है, एक बात दिल तोड़ देती है, एक बात दिल जोड़ देती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दे तो बने बनाए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और कोई अच्छी बात कर दे, किसी की तारीफ कर दे, किसी की प्रशंसा कर दे तो संबंध जुड़ जाता है। तो एक बात दिल तोड़ देती है, एक बात दिल जोड़ देती है, और बात तो आखिर बात है, एक बात इतिहास मोड़ देती है। और इतिहासों को मोड़ा ऐसा। राजा राम बन रहे थे और उसी समय मंथरा गई, और मंथरा ने जाकर के कैसे कह दिया कि अरे बावली हो गई क्या, पागल हो गई क्या, राम राजा बन रहे, तू बड़ा आनंद मना रही है। अरे राम अगर राजा बन गए ना तो तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुझे सीता की दासी बनना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात कही, कद्रु बिनत ही दिन दुखा तुम्हें कौशला देव, और भरत बंदी ग्रह से हई लखन राम के ने।
और जैसे ही ये बात की ना तो केकई ने अपना जो वचन, दो वचन राजा दशरथ को दिए थे, वो दोनों ही वचन मांग लिए। इसलिए बात का सीधा संबंध व्यक्ति के चित्त से होता है, इसलिए बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोगों की तो आदत ही ऐसी होती है कि हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। कितनी अच्छी बात करो उनको समझ में नहीं आता। एक राजा थे, उन राजा ने सुंदर सा महल बनाया। तो समस्त गांव के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, अपनी जनता जनार्दन से कहा कि भाई जिसको भी राजमहल अंदर से देखना है वह इस गृह प्रवेश के अवसर पर देख सकता है। उसके बाद आम जनों का महल के अंदर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो राजा का कमरा देखना चाहता है, राजा की रसोई घर देखना चाहता है, अंतःपुर देखना चाहता है, वो आ जाए। अब राजा राज सियासत पर बैठे थे, लोग आ रहे थे, भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते राजा का महल भी देखने लगे। अब जैसे अपन मकान में जाते हैं तो मकान नहीं देखते हैं, किसी के घर गृह प्रवेश में जाते हैं कि उसने टाइल्स कैसा लगाया, उसने फर्नीचर कैसा बनाया, उसके घर में लाइटिंग कैसी है। ऐसे ही लोग आ रहे थे और राजा का महल देख रहे थे। राजा के महल की प्रशंसा करते करते सब लोग अपने गंतव्य स्थान को, अपने घर को जा रहे थे। उसी समय एक लड़का आया। उस लड़के ने से पूछा राजा ने कि बताओ तुमको मेरा महल कैसा लगा। अब वो लड़का ऐसा था कि हमेशा उल्टा ही बोलता था। तो उसने कहा कि महाराज महल तो बहुत अच्छा है, परंतु आपके कमरे के सामने जो बरामदा है ना, जो गली दे रखी है, उसमें थोड़ी गड़बड़ दिखी मुझे। तो कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, मीन मेघ निकालने की आदत होती है। कैसे ही अच्छा काम हो उसमें मीन मेघ निकाल लेते। अरे साहब बहुत अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, परंतु थोड़ी गुलाब जामुन में चाशनी कम थी, चाशनी कम थी गुलाब जामुन। बाकी सब तो ठीक है, परंतु थोड़ा हलवा में शक्कर कम थी। ये लोग मीन मेघ निकालने वाले निकाल ही देते हैं। इधर उस लड़के ने कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, परंतु आपके महल में ही कमी है। राजा ने विचार किया कि मैंने बड़े बड़े इंजीनियरों को बना करके इस महल को बनाया है और ये उस महल में कमी निकाल रहे, आखिर पूछो तो सही कि कौन सी कमी रह गई। तब पूछा कि भैया बताओ मेरे महल, मेरे कमरे में क्या कमी रह गई। बोले कमरे में कमी नहीं, कमरे के सामने जो कमरे का दरवाजा है और जो आपने गैलरी बनाई है उसके बीच की जो दूरी है वो 3 फीट की है, वो बहुत कम है, उसमें मुझे गड़बड़ लगी। बोले क्या गड़बड़ लगी। बोले गड़बड़ गड़बड़ क्या है महाराज, दिक्कत आपको कुछ नहीं, दिक्कत हमको है। राजा ने पूछा भाई मेरी उस गैलरी को मैंने 3 फीट की बनाया है, उसमें तेरे को क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत महाराज आपको कुछ नहीं है, दिक्कत हमको है। मैं सोच रहा था कि आप मर जाओगे तो आपको इस 3 फीट के गलियारे में कैसे निकाले। राजा कहने लगा कि अरे दादा मेरे महल का अभी आज पूजन अर्चन हुआ, तो मेरे मरने की बात कर रहा है। राजा को गुस्सा है, बोले काम करो इसको अभी 16 तारीख के अंदर डालो, जेल में डालो। सैनिकों ने लाकर के उसे जेल में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद उसकी माँ को पता लगा, तो माँ रोते रोते महाराज, अरे महाराज आपने क्या कर दिया, आज आपका इतना बड़ा महल बनाया और आपने मेरे छोटे से बच्चे को, नादान बच्चे को जेल में डाल दिया। क्यों डाला। राजा कहने लगे, कह रहे भैया डालू नहीं तो क्या करूं माई। वो मेरे महल में आकर के मुझसे ऐसी उल्टी बात कह रहा था। बोले क्या कह रहा था। बोले वो कह रहा था कि जो महल मैं, मेरा जो कमरा है उस कमरे के सामने जो गली है वो गली 3 फीट की है और मैं मर जाऊंगा तो उसे निकालने में दिक्कत होगी। आज के दिन ऐसा बोलना चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि साहब महाराज को तो नालायक की अक्ल नहीं है, बहुत कम दिमाग का है। ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई थी जब मैंने आपका महल देखा था, मुझे भी बात लिखी थी और मुझे समझ में आ गया था, परंतु महाराज चिंता मत करना, आपको जब मरना हो मर जाना, आप अगर कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तो वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे, आप चिंता मत करो, आप तो मर जाना। क्या कहा।
कि वहीं अगर निकलोगे नहीं तो वहीं महल में कमरे में आपके गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे, आप चिंता मत करो। तो नालायक राजा को गुस्सा आया कि देखो, राजा कहने लगा कि जरूर वो तेरा ही बेटा है, इसको भी जेल में डालो, इसके बेटे के साथ उसे भी जेल में डालना। अब थोड़ी देर के बाद में उसके पिता को ये बात पता लगी कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को राजा ने जेल में डाल दिया। वो भी आया, वो भी आया, और जैसे ही आया तो महाराज की जय हो, आपने मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को जेल में डाल दिया। राजा ने कहा भाई क्यों ना डालूं, आज मेरे महल का उद्घाटन था और उद्घाटन में वो ऐसी बात कर रहा है। आपका बेटा कहता है कि मर जाओगे तो गली में से कैसे निकालेंगे, आपकी पत्नी कह रही कि मरोगे तो निकालने की जरूरत नहीं, वही गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे, ऐसा बोलना चाहिए क्या? राजा ने कहा कि महाराज क्षमा करो, तो सब नालायक है, उनमें अक्ल नहीं है। ये बात तो मेरे दिमाग में भी आ गई थी। आप चिंता मत करो, जिस दिन आपको मरना है मर जाना, अगर नहीं मरोगे और कमरे से नहीं निकलोगे ना, तो उन लोगों को नजर में नहीं आया, मुझे नजर में आ गया। राजा ने पूछा क्या नजर में आ गया? अरे महाराज, उन्होंने कमरा देखा, परंतु कमरे की दीवार पर आपकी वो बड़ी बड़ी तलवारें नहीं देखी, वो धारियां, वो फरसी नहीं देखी। मुझे मुझे ध्यान आ गया था। और चिंता मत करो महाराज, जब मरना हो मर जाना, नहीं निकलोगे ना तो आपको काट काट के निकाल देंगे, परंतु निकाल जरूर देंगे। राजा ने कहा इसको भी डालो। मंत्री ने कहा कि महाराज ये तो बहुत सारे कितने बुलाओगे। और कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कार्यक्रम में किसी भी आयोजन में मीन मेघ निकाल ही देते हैं। और तो बातचीत का ढंग व्यक्ति को आना चाहिए। हम अपने बड़े से कैसे बोले, अपने छोटों से हम कैसी बात करेंगे, हमें आना चाहिए। तो गणेश जी का जो पैठ है वो बड़ा है, और गणेश जी भगवान के पास जो वाहन है वो कौन सा है? गणेश जी भगवान के वाहन का नाम क्या है? चूहा। बच्चों ने सही जवाब दिया, चूहा भी मेरे साथ हो गया। दिलोद्री में मैं कथा कर रहा था, मैंने पूछ लिया कि गणेश जी भगवान का वाहन क्या है, तो एक बच्चा बैठा था छोटा सा, बोले महाराज उंदरो। मैंने पूछा भैया ये उंदरा क्या होता है? बोले महाराज चूहे को उंदरा कहा जाता है। मालवी भाषा तो हो सकी है, मालवी भाषा की तो बात ही अलग है। चूहे को उंदरा कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं? मीन की मालवी भाषा, कुत्ते को टेगड़ो, और गिलहरी गिलहरी को क्या कहते हैं मालवी भाषा में? तालुड़ी, तालुड़ी बोलते हैं। तो ऐसे ही मालवी भाषा का एक एक शब्द बड़ा मीठा है। और गणेश जी भगवान का वाहन है चूहा। अब आप विचार कीजिए, भगवान गणेश कैसे बिल्कुल भारी भरकम, और वाहन क्या है? भाई चूहा। कम से कम गणेश जी भगवान के पास थार होनी चाहिए थी, परंतु हाथी होना चाहिए था, कोई बड़ी सवारी होना थी, परंतु गणेश जी भगवान के पास का जो वाहन है वो चूहा। भगवान कहते हैं कि आपके पास साधन कैसे हैं, इसका कभी विचार मत करिए। कम साधन में भी हम अच्छे से अच्छा काम कर सके, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। अभी मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो एक बच्चे को पुरस्कार दिया गया। उस बच्चे ने कहा, बोले महाराज मुझे पूरे जिले में सेकंड पुरस्कार आया। वो तो अगर लाइट नहीं जाती तो मैं पहले नंबर पे आ जाता। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि बार बार लाइट काटने की वजह से एक बच्चा पढ़ नहीं पाया और सेकंड नंबर पर आया। फिर फर्स्ट नंबर वाले बच्चे को पुरस्कार दिया गया। मैंने पूछा, मैंने कि भाई तू फर्स्ट नंबर कैसे आया, तेरे गांव में लाइट नहीं जाती है क्या? उसने कहा, बोले महाराज मेरे गांव में बिल्कुल लाइट नहीं जाती। मैंने कहा क्यों, तेरा गांव कोई मंत्री का गांव है? बोले नहीं। विधायक का गांव है? बोले नहीं। सांसद का? बोले नहीं। बोले महाराज आप विधायक सांसद की बात करो, मेरे गांव का तो सरपंच भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। मैंने कहा फिर जब तेरे गांव का सरपंच नहीं है, मंत्री नहीं, तो फिर तेरे गांव में लाइट क्यों नहीं जाती? वो हंस करके कहने लगा, बोले महाराज जब आती ही नहीं है तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा भाई तो पढ़ता कैसे है? बोले सूर्य भगवान 12 घंटे लेते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक सूर्य भगवान रहते हैं।
और अगर रात में भी पढ़ने की इच्छा हो ना तो हम चिमनी में पढ़ लेते हैं, हम मोमबत्ती में पढ़ लेते हैं, स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है और नहीं पढ़ने वाले भले को आप भले कितने बड़े स्कूल में। इसलिए कम साधन में हम अधिक से अधिक उपयोग करें और यही ऊंचे पद पर बैठने वाले लोगों के लक्षण हैं। और हम सब जनेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके सष्टम दिवस की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके बीच में आज अखिल भारतीय संत समाज अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत महंत रामेश्वर दास जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम सबके बीच में उपस्थित होंगे। जैसे हमने कल महंत जी का स्वागत किया, ऐसे ही बड़े धूमधाम के साथ हम उनका भी अभिनंदन करेंगे। आइए भगवान के चरणों में हम सब बैठे हुए हैं। श्री गणेश भगवान के चरणों में वंदन करते हुए हम भगवान गणेश्वर महादेव के चरणों की प्रार्थना करेंगे और मिलकर के कहेंगे क्या। श्री राधे श्री राधे। आइए बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव से उनकी वंदना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। सब कुछ दीना आपने, क्या बेटी करूं मैं ना। नमस्कार की भेंट है भगवन, जोड़ूं दोनों। आइए बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते उनके दरबार में चलते हैं। बोली महाकाल सरकार की। वो बाबा महाकाल से एक ही प्रार्थना करते हुए कहें, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। अरे गुजरा हूं जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। किसी भक्त ने कहा कि ना ही किसी के अभाव में जियो, ना ही किसी के प्रभाव में जियो। अरे जीना है तो ऐसे जियो, महाकाल के गुलाम बनकर के जियो। इसी में कदर हाथ उठाकर गुलाम बनकर कहेंगे क्या। बोली महाकाल सरकार की। और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए कहें बाबा महाकाल से, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। गुरुदेव पर तो गाते हैं, इनके भी तो देखे कि प्रेम करते हैं कि नहीं महाकाल पे। गाइए अभी मेरे साथ में, महाकाल। खाना नहीं खाया क्या आप? जा जोर से, घर पे बच्चों पे कैसे खिलाते हैं ऐसे। महाकाल मेरे, क्या बात है। दोनों हाथ उठा करके मिलकर कहेंगे क्या। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। महाकाल मेरे, जय जय। एकदम मस्त जिंदगी है। अरे उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। अरे गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिले। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है।
महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। हर हर महादेव। हमारे बीच में महामंडलेश्वर पधार चुके हैं, तो सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत कर अभिनंदन करें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गुरु जी का स्वागत करते हुए बोलिए सतगुरु महाराज की। और मिलकर के बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए कहेंगे गुरु महाराज से, हे गुरुदेव अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। ओ सत्संग की इस बेला में, ओ सत्संग की इस बेला में, सत्संग की इस बेला में तुम्हारा रहते अभिनंदन 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 करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन 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 करते हैं आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। दोनों हाथ उठा करके सतगुरु महाराज का स्वागत करें। बोलिए सतगुरु महाराज की। और मिल करके बड़े भाव से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि बात कहेंगे क्या। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं।
अभिनंदन 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 करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वारी जाऊं रे गुरज बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरज बलहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु हमारा ज्ञानी गुरु हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। गुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरज बलहारी जाऊं रे। ओ बारी जाऊं रे गुरज बलहारी जाऊं रे, जाऊं रे गुरज बलहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु हमारा ज्ञानी गुरु हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे। बोले सतगुरु महाराज की जय। बड़ा शुभ अवसर आया हम सब झरनावदा वासियों के लिए कि हम सबके बीच में आज परम वंदनीय प्रातस्मरणीय सतगुरु महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं, और साथ ही हम सबके बीच में महामल्लेश्वर जी श्री सांदीपेंद्र जी महाराज भी उपस्थित हैं। महाराज जी का जीवन का परिचय महाराज जी हमें बताएंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें सभी संत समाज का। श्रीमते श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्री सद्गुरु कृपा। जैसा ये मंत्र है वैसे ही हमारे गुरुदेव का स्वभाव है। परम पूज्य गुरुदेव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं अभी, और खाकी अखाड़ा से श्री महंत हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज आज हमारे बीच हमें आशीर्वचन देने उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुवर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं क्या उनके बारे में बोल सकता हूँ। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 5 सिंहस्थ हुए हैं, और ये 6ठा सिंहस्थ परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य की बात है। इतने प्रकांड विद्वान और बहुत अच्छे श्री राम साधक हैं। तो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वचन को जोरदार ताली होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में छोटे से आग्रह पर इस छोटे से गांव में पधारे हैं, और संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ फल समान। हमें तो ऐसा लगता है कि आज हमारा ये यज्ञ सफल हो गया है। महाराज जी के आने पर हमारा ये अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हुआ, सिद्ध हुआ है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। महाराज जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। कुछ आशीर्वचन हम सब उनके मुखारविंद से श्रवण लाभ लेंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से पुनः महाराज जी का स्वागत है।
गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंतलाल की। व्यासपीठ पर विराजमान शास्त्री जी, आप सभी उनके साथ में जो भी वाद्य बजाने वाले मातृशक्ति एवं श्रद्धालुगण, आज गांव में जिस तरह से जो कथा का आयोजन हो रहा है, क्या शिव पुराण कथा आप श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की आराधना है और उस आराधना के बारे में आप व्यासपीठ से आपको संबोधित कर रहे हैं। तो एक मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। हमारे शास्त्र में कहा है 84 लाख योनि में जीव भटकता है और उसके बाद में मनुष्य योनि मिलती है। अब 84 लाख योनि से सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की बताई गई है। और मनुष्य की योनि श्रेष्ठ क्यों है कि उसमें बुद्धि है। बुद्धि के कारण पाप पुण्य, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, हर चीज का उसको ज्ञान है। बाकी अन्य योनि में वो पराधीन रहते हैं जीव। जैसे आपके यहाँ बैल है, गाय है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। आप जो उनको खाने का दो तो खा लेंगे, जहां बांध दोगे वहां बन जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा स्वतंत्र जीव है कि वो अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी सुख सुविधा और इस जन्म को तो सफल करता ही है, बाकी मोक्ष को भी वो प्राप्त कर लेता है। और इस मोक्ष प्राप्ति के साधन हमारे धर्म शास्त्र है। जैसे गांव में आप देखते हैं कि आप महिला वर्ग ज्यादा बाहर कथा प्रवचन में नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ आपके गांव में ही कथा का आयोजन हुआ तो कम से कम आपको इसका लाभ मिले। जहां तक मातृशक्ति का सवाल है, मैं आपको कुछ जानकारी दूं कि हम जो अन्न खाते हैं और उस अन्न से हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे ही हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी, उनके 5 पांडवों ने द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया और जब उनका भरी सभा में चीर हरण किया जा रहा था तो बड़े बड़े महारथी थे, उन्होंने किसी ने उनकी लाज नहीं बचाई। केवल भगवान कृष्ण को स्मरण में किया तो भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की। जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे
तो उन्होंने पांडवों को बुलाया कि मैं अंतिम समय में तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। तो द्रौपदी के साथ में पांचों पांडव गए। तो जब वो राजनीति की बात करने लगे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा कि बेटा तू क्यों हंसी? बोले महाराज वैसे ही मेरे को हंसी आ गई। बोले नहीं, सभ्य महिला बिना कारण से नहीं हंसती। तो द्रौपदी ने प्रश्न किया भीष्म पितामह से कि जब भरी सभा में मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब आपकी राजनीति कहां गई थी? आप चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न, उसका खराब अन्न, खराब दृष्टि से पैदा किया हुआ अन्न मैंने खाया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर में जो वो खून था दूषित वो निकल गया। अब मेरी बुद्धि श्रेष्ठ हो गई। तो अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब अन्न का प्रभाव पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? माताएं सब विराजमान है, आपके लिए विशेष ये बात जीवन में उतारने की है। कथा में तो आप सुनते हैं, तो जो घटनाएं घट गई वो कथा के माध्यम से बताते हैं। और ये कथा इसलिए कही जाती है कि जो उसमें घटना घटी ऐसी हमारे जीवन में ना घटे, इसलिए इन कथाओं को सुनाया जाता है। जैसे युधिष्ठिर जुआ खेलते थे। अब जुआ कितना खराब वस्तु है, खराब चीज है कि पत्नी को दांव पर लगा दिया और अपना सर्वस्व राजपाट भी हार गए। तो आज हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जुआ कितना हानिकारक है। आज भी कई लोग जुए में, सट्टे में, शराब में, चाय में, ये ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनसे आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी अनाज घर में गेहूं पैदा होता है, ज्वार, मक्का, बाजरा जो भी हो, उस अनाज को बिना धोए कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनाज में भी दोष होता है। तो उसे शुद्ध करने के लिए जल से उसे धोना चाहिए और उसे सुखाकर फिर उसका भोजन बनाना चाहिए। तो उससे उस अन्न को, उस भोजन को जिसे भी आप खिलाएंगे उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। दूसरा, आप जहां भोजन बनाते हैं, भोजन के कमरे में बिना स्नान किए कभी नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत सारी महिलाएं, चाय की आदत है, जल्दी उठती है, सबसे पहले किचन में चली जाती है और चाय बना के पीने लग जाती है। लेकिन अगर हमारे परिवार का, बच्चों का बुद्धि अच्छी रखनी हो तो आपको कुछ नियम पालन करना होगा। बिना स्नान किए भोजन बनाने के कक्ष में न जाएं और स्नान करने के बाद में अपना जो भी कार्य हो भोजन से संबंधित वो करें। दूसरा, जब आप भोजन बनाते हैं तो परमात्मा का स्मरण करते हुए, या तो आप अगर गुरुमुखी हैं, आपने गुरु बनाया किसी भी महात्मा को या पंडित जी को, जिसको भी, तो गुरु मंत्र का रोज नित्य एक माला जाप करने का विधान है।
तो जब आप भोजन बनाएं तो उस गुरु मंत्र का या जिस परमात्मा को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए भोजन को अगर बनाएंगे तो आपकी वाणी, आपके मन के जो विचार हैं वो भोजन में चले जाते हैं और उस भोजन को जो करेगा, जो पाएगा, उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो ये दैनिक दिनचर्या का काम है। अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है मां के, तो मां के नाभि से बच्चे को नाभि के द्वारा उसे शक्ति प्रदान होती है और बच्चा मां की शक्ति से ही बड़ा होता है। तो माता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है कि स्वस्थ बच्चे तैयार करें। अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कई बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कई ऐसे हैं कि जो उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनसे अलग हो जाते हैं। पुराने टाइम में आप देखिएगा अपने भाई भाई से बुढ़ापे में अलग हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान पीढ़ी को आप देखो, जैसे ही बच्चे की शादी हुई और उसकी बहू आते से ही वो कहती कि मेरा आदमी, मैं इससे अलग रहूं माँ बाप से, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना कोई पसंद नहीं करता है। तो अगर प्रत्यक्ष में परमात्मा के दर्शन आपको करना है तो माता पिता और गुरु, सबसे पहले माता गुरु भी होती है और माता का आशीर्वाद अगर बच्चों को प्राप्त हो गया तो उसे संसार में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद पिता का नंबर आता है, तो पिता का आशीर्वाद अगर लेंगे तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ पाएगी। तीसरा होता है आध्यात्म के लिए गुरु। गुरु का आशीर्वाद जब भी प्राप्त होता है जब माँ बाप का आशीर्वाद हो। तो इन तीनों का हमें सम्मान करना चाहिए। आपने अपन ने किसी ने परमात्मा को तो देखा नहीं, केवल हम परमात्मा की कल्पना करके उनकी मूर्ति अपने हृदय में बताते हैं कि इस तरह के भगवान होंगे, लेकिन माँ बाप को तो आप रोज देखते हैं और उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में कहा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई सुबह उठते से ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज के बच्चे माँ बाप को प्रणाम करने में संकोच करते हैं, दूर से ही हाथ हिला देते हैं। तो एक हमारी परंपरा है प्रणाम करने की कि दोनों हाथ से दोनों चरण को स्पर्श करके माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, भक्ति। जैसे मीराबाई ने भक्ति की, वो कहीं पर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको अपने भगवान पर इतना भरोसा था तो सशरीर द्वारकाधीश में भगवान की मूर्ति के अंदर समा गई। एक उदाहरण आपको बताऊं मैं, महाराष्ट्र में एक सहजोबाई नाम की एक महिला, उनके गुरु का नाम था तुकाराम।
तुकाराम बड़े अच्छे संत थे और वो हमेशा अपना गुरु का ध्यान करते हुए हर कार्य करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको गुरु भक्ति पर इतना विश्वास था कि मैं अपने गुरु का 24 घंटे स्मरण करती रहूं तो मुझे जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी ना आएगी। अब वो ग्रामीण महिला थी तो घर में गाय भैंस थी तो उनके गोबर से कंडे बनाती थी। यहां भी जैसे कंडे थेपते हैं तो गांव के नजदीक में कंडे बना बना के इकट्ठा करती थी। तो और परिवार की महिलाएं भी कंडे बनाती थी। अब उसमें एक महिला थोड़ी उग्र स्वभाव की थी तो वो क्या करती कि सहजोबाई के कंडे अपने कंडों में रख लेती थी। तो आपस में दोनों इस बात पर लड़ाई करती रहती। मेरे कंडे इसने रख लिए, वो कहती कि मैंने कोई कंडे लिए नहीं तेरे। उसी समय कबीर दास जी बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हुए। तो कबीर दास जी अपने सेवकों के साथ में तुकाराम जी से मिलने के लिए जा रहे थे। पहले पैदल चलते थे, कोई यातायात के साधन नहीं थे। तो वो गांव के किनारे पे दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी कंडे के लिए। तो कबीरदास जी को कहा कि महाराज हमारा न्याय कर दो, मेरे कंडे इसने रख लिए। वो दूसरी महिला कहे कि मेरे कंडे इसने रख लिए। कबीरदास जी ने सोचा कि भाई ये कंडे तो सबके एक जैसे, मैं कैसे पता करूं कि ये तुम्हारे हैं ये तुम्हारे हैं। सहजो भाई ने कहा कि महाराज मैं कंडे भी थेपती हूं तो मैं अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनका नाम लेते हुए थेपती हूं। तो मेरे कंडे में मेरे गुरु के नाम की आवाज आपको सुनाई देगी। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो अशिक्षित महिला, बिना पढ़ी लिखी और गुरु की इतनी भक्ति। तो उन्होंने कंडे को उठाया तो उसमें तुकाराम तुकाराम की आवाज आई। तो उस कंडे को अलग रख दिया। दूसरा कंडा उठाया तो उसमें कोई आवाज नहीं आई, उस कंडे को अलग रख दिया। जितने कंडों में तुकाराम जी की, संत तुकाराम की आवाज आई वो अलग रख दिए और जिसमें आवाज दिए वो अलग रख दिए। और उसको बता दिया कि भाई ये कंडे तेरे हैं, ये कंडे तेरे हैं। तो भक्ति जो होती है वो पढ़े लिखे से नहीं होती। पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क वितर्क में अपना समय गंवा देता है, और भक्ति चाहे अनपढ़ हो, उसने अपने गुरु पर श्रद्धा भाव रखा तो वो सिद्ध हो गई। आज उनका नाम लिया जाता है कि ऐसी गुरु भक्ति हुई। तो जब हम भोजन बनाते हैं, बुद्धि खराब व्यक्ति की होती है तभी वो शराब पीता है, तभी जुआ खेलता है, तभी वो दूसरी कोई महिलाओं के चक्कर में आ जाता है। इसके लिए हम हमारे दैनिक जीवन में भोजन, जल की शुद्धि, स्नान की शुद्धि, क्योंकि जब तक आपने देखा होगा कि जल में परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमें प्यास लगती, जब जल पी लेते हैं तो हमें बड़ी तृप्ति होती है। लेकिन जल को जब हमारे शरीर पर हम डालते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे मुंह से अपने आप ही परमात्मा का नाम निकलने लगता है। और जैसे ही परमात्मा का स्वरूप हमारे शरीर से सूख जाए तो फिर हम दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जल पुराने समय में आप लोग सबने देखा होगा
जो पुराने लोग उनको ज्ञान है कि स्नान करने की समय नहीं मिलता था और केवल अमावस्या को ही योग लगता था कि उस दिन बेल खेत में नहीं चलाते थे तो महिलाओं के स्नान करने का योग लग जाता था। और जो बुजुर्ग महिलाएं थी हमने देखा है कि उस समय साबुन का तो प्रचलन नहीं हुआ था, सोडा हुआ करता था और कई तो ये पीली मिट्टी से कपड़े धोते थे और महिलाओं को सोडा तक नहीं देते थे कि महिलाओं को सोडा लगाने की क्या जरूरत। मतलब एक ऐसी स्थिति थी। आज ये स्थिति है कि प्रत्येक घर में शौचालय है, जल की व्यवस्था है, रोज स्नान कर सकते हैं और जो आप काम करेंगे उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। देखिए, आप अगर कोई बच्चों को शिक्षा देंगे तो उस बात को कम मानेंगे और यहाँ कथा के अंदर अगर व्यासपीठ पर महाराज श्री अगर कुछ बोलेंगे या कोई साधु बोलेगा तो उसका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ेगा। कारण क्या है, एक समय रामकृष्ण परमहंस बड़े अच्छे महात्मा हुए तो उनके पास एक महिला गई, बुढ़ी महिला थी, अपने बच्चे को ले गई कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, आप कुछ ऐसा कहोगे गुड़ खाना बंद कर दे। तो महाराज ने कहा कि तुम 8 दिन बाद इसको लेके आना, हम दवाई दे देंगे। जब 8 दिन बाद उस बालक को फिर वो महिला ले गई तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर बोला कि बच्चा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, मत खाया कर। और उस माताजी से कहा कि जाओ अब नहीं खाएगा। तो उस मां साहब ने पूछा कि महाराज ये बात तो आप 8 दिन पहले भी बोल सकते थे जो आज कह रहे हो, हम तो सोचे कोई दवाई देगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि माताजी मैं खुद उस समय गुड़ खाता था, अगर मैं उस समय इस बच्चे को कहता कि गुड़ मत खा तो इस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने उसी दिन से गुड़ छोड़ दिया, 8 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया, तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि अब गुड़ खाना अच्छा नहीं। तो हम अगर बच्चे को भी कोई शिक्षा देते हैं तो जो आचरण हम सुधार सकते हैं, हमारे जीवन में जो आचरण अच्छा हो उसी का प्रभाव बच्चों पर पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कई महात्मा आते हैं मंदिरों में, मठ, चूंकि यहाँ भी मठ है तो कई साधु ऐसे आते हैं कि गांजा पिलाना सिखा देते हैं, 10-20 छोरे उनको गांजा पिलाना। अब वो गांजा पिलाना न सिखाए तो गांजा ला के कौन दे, तो उन बच्चों का जीवन खराब हो जाता। तो बच्चों पर कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साधु संत भी आए तो जो साधु संत वास्तव में बच्चों को सुधारने का काम करे ऐसे संतों के पास भेजें। कोई गांजा पीता है या चाय पीता है, देखो चाय के लिए मैं आपको इसलिए बताता हूं कि चाय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली वस्तु है। मैं सोचता हूं कि करीब करीब बहुत कम ऐसे माताजी होंगी या भक्तजन होंगे कि जो चाय नहीं पीते होंगे। चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। अब स्वास्थ्य का लिए क्या है, किम सौख्यम नित्यम आरोग्यता जगती, संसार में सुख क्या है? सुख किसको कहते हैं कि जिसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। तो देखो परमात्मा ने हमारे को बहुत अच्छा शरीर दिया
परमात्मा ने अच्छे घर आपको जन्म दिया। अगर अच्छे घर जन्म नहीं होता तो आप यहां कथा भागवत सुनने नहीं आते। तो अच्छे घर जन्म दिया और शरीर अच्छा आपका, तो शरीर को अच्छा रखने का काम आपका है। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई गाड़ी दान में दे दे तो गाड़ी की साफ सफाई करने वो दान देने वाला थोड़ी आएगा। उसने तो एक बार दे दिया तो दे दिया, गाड़ी की सफाई आपको करना है। तो परमात्मा ने आपको शरीर दे दिया अच्छा बना के, अब इसका रख रखाव आपको करना है। और जब तक आप शरीर में स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ना तो भक्ति कर सकते हो, ना काम कर सकते हो, ना कोई तीर्थ स्थल में जा सकते हो, ना मंदिर जा सकते हो। इसलिए शरीर को अच्छा रखने की आदत डालो। और शरीर अच्छा जब रह सकता है कि आप चाय मत पियो, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हो वो छोड़ दो, शराब अगर कोई पीता है उसको मत पियो। उसके विकल्प बहुत सारे हैं। आप भैंस गाय पालते हैं और उस दूध के अंदर चाय की पत्ती डाल के उस दूध को खराब कर लेते हैं। अभी कुछ समय पहले ये पब्लिकेशन हुआ था कि गाय भैंस का जो मांस होता है उसका पाउडर बना के चाय पत्ती में मिलाते हैं और उस चाय पत्ती को आप उबाल के पीते हैं। चाय का कलर चमड़े जैसा हो जाता। तो कई आश्रमों में चाय छोड़ दी थी और कई दिन तक चाय बंद रही। फिर लोगों ने कहा कुछ नहीं होता है, पियो अपने। तो एक आदत बन गई। तो इससे दो फायदे, एक तो आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होता है और बचपन से आप बच्चों को चाय की आदत डाल देते हो तो चाय पीने से भूख कम लगती है। और अगर भूख कम लगती है तो जो हमारे शरीर में जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उतनी मिल नहीं पाती है। इसलिए चाय का त्याग कर देना चाहिए। और चाय के स्थान पर पुराने समय में हमने देखा होगा, आप लोगों ने, कोई बुजुर्ग होगा, पहले रात्रि का यहाँ गेहूं तो होता नहीं था, ज्वार मक्की होती थी। तो ज्वार की रोटी रात को जो बासी रहती सुबह उसको मसल के पीतल की थाली में डालकर दूध और गुड़ रख देते थे और उसको कहते हैं सिरावण, सुबह का नाश्ता जिसको कहते हैं। तो वो खाते थे और इतने अस्पताल भी नहीं थे और ना कोई इतने बीमार होते थे। आज समय ये है कि जगह जगह अस्पताल होने के साथ में फिर भी जो है स्वस्थ नहीं रहता मनुष्य। इसलिए कुछ हमारे को हमारे दैनिक जीवन में बदलाव लाना चाहिए और ये बदलाव की शिक्षा आपको कथा भागवत में ही मिल सकती है। और ये आप जिस तरह से सुनते हैं, शिव पुराण में, रामचरितमानस में भी एक कथा आती है जो शिव पुराण से भी संबंधित है। मैं आपको कथा सुनाता हूं। जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी जब पिताजी की आज्ञा से 14 साल के वन में गए तो वहां संयोगवश रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया। अब सीता जी का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ढूंढने के लिए जा रहे हैं और उधर से भगवान शंकर और सती जी, उनकी पत्नी, शंकर भगवान की पहली पत्नी थी सती जी, दक्ष प्रजापति जो हरिद्वार में थे उनकी लड़की। तो सती और दोनों उधर से आए और इधर से राम लक्ष्मण गए। तो भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया और आगे चले गए।
आगे जाते से सती जी ने पूछा कि महाराज आप तो त्रिलोक में विचरण करने वाले हैं और आप परम शिव हैं, आपने एक मनुष्य को प्रणाम क्यों किया जो पत्नी के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं? तो शंकर भगवान ने सती जी से कहा कि नहीं, ये मेरे आराध्य देव है, मेरे भगवान है राम जी, ये मनुष्य रूप में है अभी, इसलिए तुम्हें मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सती जी को इस पर भरोसा नहीं हुआ, मानने को तैयार नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप जाके परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि राम है कि मनुष्य है। तो सती जी जहां से राम लक्ष्मण जा रहे थे उनसे आगे रास्ते में सीता जी का वेश बनाकर बैठ गई, और जैसे ही राम जी सीता जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि अरे माता जी आप यहां बैठी और भगवान शिव कहां पर हैं? तो सती जी को एकदम ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो इनको मनुष्य समझ रही थी, ये तो त्रिकालदर्शी हैं, इनको हर चीज का पता है। तो वो जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण उनको दिखाई दे तो घबरा गई और आंख बंद करके बैठ गई। अब परीक्षा ली, शंकर भगवान ने मना करा, उन्होंने माना नहीं। तो जब शंकर भगवान के पास वापस सती जी गई तो उन्होंने कहा कि परीक्षा ले ली। तो सती जी ने कहा कछुन परीक्षा लीन गुसाई, करेऊं प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसा आपने प्रणाम किया मैं ही प्रणाम करके आ गई। देखो यहां सती जी अपने आदमी से झूठ बोली, अब झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है उसको देखिए आप। जबकि वो बोल सकती थी कि मैं तो परीक्षा ली, लेकिन वो पहचान गए। पर जब पति की बात नहीं मानी तो उन्होंने परीक्षा ली। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये अभी तो इतनी जिद कर रही थी कि परीक्षा लेने जाऊं, और ये केवल प्रणाम करके आ गई, ऐसा संभव नहीं। तो तब शंकर देखे धरि ध्याना, भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा तो कीन चरित्र प्रभु जो जाना, जो सती जी ने चरित्र किया है, मतलब सीता जी का वेश बनाकर बैठी, वो उन्होंने देखा। तो सीता जी को वो अपने माता जी मानते थे भगवान शंकर। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी होकर मेरी माता का स्वरूप में आ गई, अब इसको पत्नी के रूप में रखना संभव नहीं, क्योंकि ये तो मां हो गई मेरी। तो मन में बुरा लगा भगवान शंकर को कि ये झूठ क्यों बोली। अब जब झूठ पकड़ में आ जाता है तो थोड़ा आदमी ऐसा संकोच आ जाता है, लेकिन भगवान शंकर के मन में बात करना या उनसे ढंग से बोलना नहीं, ऐसा करके धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर चले गए। और जाते से उन्होंने समाधि लगा ली। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने सहज स्वरूप का परमात्मा का ध्यान करा तो समाधि लग गई। तो कई वर्ष तक समाधि लगी, लेकिन समाधि खुली नहीं। अब एक संयोग ऐसा बनता है कि सती जी के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने, कनखल में हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन करा, और सती जी के पति भगवान शंकर से उनके सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति विरोध मानते थे, लड़ाई मानते थे। तो उनको निमंत्रण नहीं भेजा, बाकी सब बहनों को भेजा और सब देवी देवताओं को भेजा,
सब यज्ञ में उपस्थित हुए। जब आकाश मार्ग से देवता जाने लगे तो सती जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? बोले तुम यहीं बैठी हो, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, हम तो उसमें जा रहे हैं। अब सती जी की इच्छा है कि मैं भी पिताजी के घर जाऊं। महिला कितनी भी कष्ट में हो तब भी माँ बाप की याद आती तो तुरंत अपने पियर जाना पसंद करती है। अब भगवान शंकर समाधिस्थ है, बिना आज्ञा के जाए कैसे? तो भगवान शंकर का बार बार स्मरण करके उनकी समाधि खोली। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है भाई, किस कारण से तुमने समाधि मेरी खुलवाई? उन्होंने कहा महाराज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, मैं जाना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाना अपने पिता के यहाँ, यद्यपि माता पिता मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं मानना चाहिए। अगर विरोध माने तो उसका कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी मेरे से विरोध मानते इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाते, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर त्रियाहट बोले नहीं, मेरी तो इच्छा जाना है मेरे को। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से होने को होना है तो कोई नहीं टाल सकता है, परमात्मा भी उसे नहीं टाल सके। तो उन्होंने अपने 2-3 गण को साथ में रहकर सती जी को उनके पिता के वहां भेज दिया। अब देखो यज्ञ स्थल जो बनता है उसमें अलग अलग देवताओं के स्थान और उनके भाग रखे गए थे। जैसे आजकल कुर्सियों पे नाम लिख के रखते हैं कि ये यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ऐसा। तो सभी देवताओं के, जमाइयों के, सबके नाम लिख के रखे थे, लेकिन शंकर भगवान का वहां कोई स्थान उन्होंने नहीं रखा। सती जी ने देखा चारों तरफ तो सभी बहनों के, आदमियों के स्थान रखे, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। तो उनको बड़ा क्रोध आया। न तो बिना बुलाए गई तो न तो पिताजी ने बात करी, न मां ने भी ढंग से बात करी, न बहनों ने करी। तो एकदम उनको क्रोध आ गया और क्रोध आने में उन्होंने अपने शरीर को उस यज्ञ के अंदर विध्वंस कर दिया। उस हवन कुंड के अंदर कूद गए और अपने शरीर को जला लिया। अब यज्ञ विध्वंस हो गया तो वहां से जो भगवान ने दूध भेजे थे शंकर, वहां उनके पास दौड़ के गए कि वह तो सती जी ने आत्महत्या कर ली, अपने योग बल से यज्ञ कुंड में अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान शंकर ने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर भूमि पर रहे तो वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ और उसको आदेश दिया कि तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जितने देवता है उनको मार ठोक करके भगा दो और उस दक्ष प्रजापति का सिर काट दो। तो वीरभद्र वहां से पहुंचे और यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर को मोह हो गया तो जो सती जी का शरीर अर्ध जला था उसको उठा के अपने कंधे पर रख लिया और मृत्यु लोक में घूमने लगे। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो भगवान शंकर जैसे अगर पत्नी को लेके घूमेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 52 टुकड़े करे, सती जी के शरीर के 52 हिस्से करे और पूरे देश में वो जगह जगह हिस्से गिरे। वहां पर शक्तिपीठ कहलाई। अपने उज्जैन के अंदर जो हरसिद्धि माता है, यहाँ बाएं हाथ की कोहनी का भाग गिरा था, ये शक्तिपीठ कहलाती है। तो जल पय सरिस बिकाय, देखूं प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परद पुनी। देखो दूध और पानी की मित्रता होती है। तो पानी, दूध पानी को अपने में मिला लेता है
और अपने भाव में दूध को बिका देता है। पानी को कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन दूध में पानी मिला लो और किसी को बेच दो तो वो दूध, पानी का दूध भले ही बिक जाएगा। तो जल पय सरी से बिका है, दूध जल को अपने भाव में बिका देता है। ये प्रेम का है कि एक दूसरे से मिल जाते हैं तो बिक जाता है। लेकिन उसी दूध में कपट रूपी खटाई गिर जाती है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार झूठ बोलने की खटाई भगवान शंकर के पास गिर गई तो भगवान शंकर प्रेम से अलग हो गए। तो झूठ क्यों बोला जाता है? गलती हो जाती है। जैसे किसी बच्चे ने गिलास उसके हाथ से फूट गया और आप पूछोगे कि गिलास किसने फोड़ा, तो वो डर के मारे बोलेगा कि मैंने नहीं फोड़ा। अगर आप कह दो कि तेरे हाथ से फूट गया, तेरे कुछ नहीं कहेंगे, तो कह देगा कि मेरे हाथ से फूटा। तो भय के कारण झूठ बोलता है और झूठ के कारण तमाम परेशानियां बढ़ती है। इसलिए हमारे जीवन में सत्य बोलने की आदत होना चाहिए। अगर सत्य बोलेंगे तो आपकी वाणी में पावर रहेगी, आप जिसको जो बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये हमारा शास्त्र सिखाता है कि जरा सी झूठ के कारण देखो आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए हमें इन शास्त्रों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी दैनिक जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए ताकि वो जीवन में, बुढ़ापे में आपकी सेवा करें। क्योंकि माँ बाप, प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि बच्चा बड़ा होकर जब असहाय हो जाए तो उसकी सेवा बच्चों के माध्यम से हो। लेकिन आज की औलाद वो सेवा नहीं कर पाती है। इसलिए कुछ गलतियां हमारी है कि हम उस तरह का अनुसरण नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं। अगर बच्चे को आप स्वस्थ रखोगे, तंदुरुस्त रहेगा, तो आपका काम खेती से लगा जो भी कार्य करेगा वो कर सकता है। अगर बचपन से बीमार रहेगा तो फिर इलाज कराते कराते आपका पैसा ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा, हम हमारे भाई हो या परिवार का कोई व्यक्ति हो, उसका हक हमें नहीं छीनना चाहिए। एक उदाहरण दो भाई का मैं बताना चाहूंगा कि दो भाई थे, एक व्यक्ति के बच्चे दो थे। तो बड़ा भाई की शादी हो गई और वो थोड़ा बुद्धिमान था, और जो छोटा भाई था वो बहुत सीधा साधा था और ज्यादा छल कपट इस तरह का नहीं था। लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। बड़े भाई की शादी हो गई, बहू आ गई। तो बड़े भाई और उसकी पत्नी ने सोचा कि ये छोटा भाई तो ऐसा है गेलिया जैसा, इसमें बुद्धि नहीं है। 100 बीघा जमीन अपने पास है, इसको 50 बीघा अपने को देना पड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा तरीका करें कि मर जाए तो 100 बीघा अपने पास मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा कि उसके खाने में जहर मिला दिया और बच्चा सीधा साधा, उसको कोई पता लगा नहीं, मर गया, जला दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद, साल भर के अंतराल में एक बच्चा पैदा हुआ। उस भाई का बच्चा गर्भ से ही बीमार पैदा हुआ। अब बीमार हुआ तो इलाज, जानते हो इलाज में पैसा, जरा ऐसा इलाज जो ज्यादा बीमारी कठिन हो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कैंसर जैसी बीमारी है या हार्ट अटैक है, इस तरह की बीमारी से। तो जब वो बीमार ही पैदा हुआ तो उसका इलाज तो इतना पैसा था नहीं, तो उसने 5 बीघा जमीन बेची, इलाज कराया, फिर 10 बीघा बेची। ऐसा करते करते 50 बीघा जमीन बिक गई।
लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। 20-25 साल की उम्र हो गई उसकी, लेकिन बीमारी पड़ा रहा। एक दिन उस लड़के ने, बीमार ने कहा कि अरे भाई इधर आना। तो उसका पिताजी कहे भाई बोल रहा है, ये तो लड़का है मेरा। उनने कहा नहीं तू यहां मेरे पास आ। तो दोनों पति पत्नी को बुलाया कि बोले मैं तेरा भाई था पूर्व जन्म में, और तूने जहर दे के तुम दोनों ने मेरे को मार दिया, और मेरे हिस्से की जमीन जो है तुम्हें चाहिए थी इसलिए तुमने मारा। तो मैंने तेरे यहां जन्म लेकर 50 बीघा जमीन जो मेरे हिस्से की थी वो मैंने बिकवा दी, और अब मैं जा रहा हूं। और वो मर गया। तो हम अगर किसी से कपट करते हैं या किसी की संपत्ति भी ले लेते हैं तो उसका भुगतान आपको कई जन्मों में करना पड़ता है। आप तुरंत मन में प्रसन्न भले ही हो जाओ, लेकिन आपको उसका मुआवजा चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आपके घर में 5 बच्चे हैं तो आप 5 बच्चों को समान रूप से हिस्सा बांटा, सब कुछ देना चाहिए। अगर जहां आपने भेदभाव किया तो परमात्मा आपको उसका दंड कहीं न कहीं देगा। किसी से हम छल छिद्र न करें, व्यर्थ की झूठ बोलकर किसी को संपत्ति न हड़प करें, किसी की कब्जा कर ले। तो इस तरह के अगर कृत्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है। इसलिए अगर कष्ट से दूर रहना है, जीवन को सुखी बनाना है और भगवान का स्मरण करते हुए अपने को मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो हमेशा अपने जीवन को सुधारो। अच्छी शिक्षा, अगर छोटा बच्चा भी बोलता है तो उसकी बात को भी मानो और स्वस्थ जीवन बिताने का कष्ट करें। दूसरी बात, आप यहाँ जितने भी भक्तगण भी बैठे हैं, मातृशक्ति की संख्या अच्छी है पुरुषों की तुलना में। तो अगर कोई शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट या जो भी कोई दुर्गुण है, चाय इत्यादि पीते हैं, तो ऐसे अवसर पर जहाँ हमारी शिव पुराण की कथा होती है, उस कथा में समस्त देवी देवता उपस्थित होते हैं, श्रवण करते हैं, तो वहाँ का एक माहौल, वहाँ की भूमि में एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वहाँ पर अपन ऐसी मन में प्रतिज्ञा कर लें कि हम जो दुर्गुण है उसे हम आज से छोड़ते हैं, ताकि हमारे परिवार का, कई हमने तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि महिलाएं इतनी परेशान है कि मैं मजदूरी करती हूँ और मैं जो पैसे लाती हूँ वो आदमी जा लेके जाता है, शराब पी जाता है और दिन भर फिर बच्चे भूखे रहते हैं, तो पूरा परिवार परेशान होता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनि के बाद में, तो इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे संगत में बच्चों को या व्यक्ति को बैठना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करके परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तो आपको परेशानी को भी जीवन में आ ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा प्रयास करने हमेशा चाहिए कि बच्चों से लगा, बुजुर्गों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपका जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। क्योंकि कष्ट अगर आता है तो हर तरह से परेशानी पूरे परिवार को होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। मैं आप सभी को भगवान महाकालेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। उज्जैन में कुंभ आ रहा है 28 में, उसमें आप सब आए, साधु संतों के दर्शन करें, क्योंकि संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीजें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। कौन सी? एक तो महात्माओं के दर्शन। महात्माओं के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, केवल न कुछ मांगने की,
अगर सही में साधु है तो आप दर्शन करोगे, उससे ही आपको सब लाभ प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा हरि कथा, परमात्मा की कथा को सुनना। और उस कथा को इसलिए सुनते हैं कि उस कथा से हमारा जीवन सुखमय हो, जीवन सुखी हो, सुख समृद्धि हो। इसलिए हम ये धार्मिक आयोजन करते हैं। तो आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप कथा श्रवण करें। और भगवान यहाँ आपके यहाँ मंदिर है, रोज नित्य अपने बच्चों को ऐसी खुद आए, साथ में बच्चों को लाके प्रणाम करें, ताकि बच्चों को बचपन से धार्मिक भावना बनी रहे और वो मंदिर में जाकर संत महात्मा के पास अपने बुजुर्गों माता पिता की सेवा करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हेलो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बहुत सारगर्भित बात हमारे महाराज जी ने हम सबको बताई और निश्चित रूप से हम सब उसका पालन करेंगे, ऐसा महाराज जी को आश्वासन हम दे रहे हैं। और सिंहस्थ हर 12 साल में अपने यहाँ उज्जैन में लगता है, परंतु महाराज जी को बताना चाहूंगा कि ये शिव